टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए द क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल फैब शो का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चले इस फैब शो में देश भर के जाने माने टेक्सटाइल कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फैब शो का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने स्टॉल को विजिट करने के बाद जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिससे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया जा सके। बहुत अच्छे समय में ये एग्जीबिशन है। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो हम लोगों ने सभी मंत्रालय ने संकल्प किया है, इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को सपोर्ट ये सबसे बड़ा फेयर करेगा। जितने भी फिजिकल एग्जीबिशन हुए यहाँ में और 2-3 एग्जीबिशन में भी आई है, यहाँ का भी एग्जीबिशन हुआ, रेडीमेड का पहली बार हो रहा है और जो भी वैल्यू चेन है वो सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और वहाँ पर वो देखने को मिलता है कि भारत क्या है, क्या इसकी स्थिति है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्प्ले किया है। उनका उत्साह भी काफ़ी है। B2B में 3500 उनके पास में इंक्वायरी आ चुकी है। 7 कंट्री से और बाहर की कंट्री से भी इंक्वायरी है और यहाँ काफ़ी जितने भी स्टेट आए हैं सभी से कल मैंने बात करी तो वो लोग काफ़ी उत्साहित है। गुजरात और गुजरात के 2 बड़े प्रमुख शहर है जो मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद और सूरत का चैम्बर जो करता है, उसके मेजर रोल है। काफ़ी स्टोर्स है और इसमें जो नई चीज़ बनती है वो सबने देखी है और इसके साथ साथ में जो चीज़ें कम हैं उसको कैसे बढ़ावा मिले, उसको हम लोग कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, उसकी भी हम लोगों ने उनके साथ बातचीत करी है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ही मेजर रोल है और प्रधानमंत्री जी की सोच यही रही कि पहले हमारी इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी और पूरी दुनिया मैनमेड फाइबर यूज़ कर रही है, तो हम लोगों को उनको कैसे सपोर्ट करना है, फैब्रिक कैसे ज़्यादा बने, ये सिल्क का हो, कॉटन का हो या इन मैनमेड का हो। इसके साथ में दूसरा आता है टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसमें हमारी PPE किट के बाद में हम लोग आगे बढ़े, हमारे रक्षा जवानों के लिए हमने कपड़े बनाए। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का सेक्टर भी बहुत बड़ा है जिससे हम लोग आने वाले समय में एक भारत की नई इमेज खड़ा कर सकेंगे। और तीसरा आता है इसमें रेडीमेड, जिसका ये फैब लगा है कि रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जो कॉमन पीपल को टच करती है, जहाँ पे ज़्यादातर मेंस वेयर है लेकिन वो सस्टेनेबल हो, अच्छे हो, उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, चीपर हो, वो उसका ध्यान रखा गया है और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सके। जब आप देखेंगे तब पता चलेगा कि भारत की मजबूती कितनी है और कितना आगे जाके वो आगे बढ़ेगा। 11 से 13 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित इस फैब शो में 200 से अधिक एग्जीबिटर ने भाग लिया। द फैब शो के डायरेक्टर नवीन सैनानी के अनुसार इस शो से लॉकडाउन के दरमियान सुस्त पड़ी टेक्सटाइल उद्योग को और रफ्तार मिलेगी। सर देखो, आज तक हमने इससे पहले जो फेयर किए थे लॉकडाउन के टाइम पे, तब वो ऑफलाइन फेयर किए थे, ऑनलाइन फेयर किए थे। ऑनलाइन फेयर फैब्रिक के लिए और गारमेंट के लिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि कस्टमर को हैंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा देखना और फील करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस बार जिस तरह से हमने फेयर अनाउंस किया और जिस तरह से हमारे को रिस्पॉन्स मिला, एकदम 15 दिन के अंदर ही पूरा फेयर एकदम सक्सेस हो गया, सब फुल हो गया और हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जो कस्टमर, जिन विजिटर को, जो बायर हैं, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अगर हमने जब फ़ोन किया कि भाई आप आइए, तो बहुत खुश हुए। और आप देखेंगे कि हमारे को नियरली 7,000 to 8,000 कस्टमर जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फर्स्ट फेयर में आए हैं, उन्होंने रजिस्टर किया है। 200 से ऊपर स्टॉल लगाए हैं हमने। इधर आपके 4 पेविलियन किए हैं। एक फैबेक्सा का पेविलियन है जो अहमदाबाद बेस्ड एसोसिएशन है, वो मोस्टली कॉटन बेस्ड प्रिंटेड फैब्रिक के अंदर आ रहते हैं। सेकंड जो हमने किया है वो बॉम्बे का और बेंगलोर का, उन लोगों का मिक्स करके हमने एक पेविलियन बनाया है। जो थर्ड पेविलियन बनाया है वो SGCCI, जो अपना सूरत के जो सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पॉलिएस्टर बेस्ड मैनमेड फैब्रिक के अंदर रहते हैं, उनका बनाया है। और जो फोर्थ बनाया है वो है हमने बियॉन्ड मतलब उसमें एक्सेसरीज़ आ गया, उसके अंदर मशीनरी आ गई, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आ गया, रैक्स आ गया। जो भी चीज़ एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर को फैक्ट्री खोलने के लिए चाहिए, इवन अगर एप्पल पार्क के अंदर उसको फैक्ट्री बनाना चाहिए तो एप्पल पार्क वालों को भी इन्वाइट किया हमने। तो आप देखेंगे कि 3 एप्पल पार्क वाले बड़े मैन्युफैक्चरर लोग भी, बिल्डर्स भी आए हुए हैं। अभी हम भी अमेज हो गए कि 10 कंट्रीज से बायर ने इस फेयर के अंदर रजिस्टर किया है, जिसमें UAE भी है, बांग्लादेश भी है, पोर्चुगल भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उन बायर्स ने रजिस्टर किया है। और बांग्लादेश से तो उनके जो चेयरपर्सन हैं
मिस्टर हसन फारूकी जो BGEMA के चेयरपर्सन है अपनी पूरी टीम लेके आए हैं ये फेयर देखने के लिए। अभी तो ये हमारा फर्स्ट एडिशन है, अभी हम पहले इसको 3 गुना 4 गुना 10 5 गुना करेंगे नेक्स्ट 2-3 एडिशन के अंदर, और उसके बाद फिर सोचेंगे कि आगे कहाँ जाना है। गौरतलब है कि इस फेब शो में करीब 8 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा देश के हजारों रिटेलर्स, गारमेंट कंपनी और ट्रेडर्स ने हिस्सा लेकर फेब की शोभा बढ़ाई है।